जो पहले जो स्थिति उसकी थी वो तो सबने देखा है, लेकिन उसकी स्थिति सुधारने वाले एक ही आदमी हो सकता है, वो है जयप्रकाश सिंह। बाकी कोई भी वार्ड पार्षद बन जाए या कुछ भी बन जाए, उसका स्थिति नहीं सुधर सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया, उस तालाब को, बल्कि उस एरिया को इतना बढ़िया बना दिया, इतना बढ़िया बना दिया कि उसमें हम लोग छठ का पूजा करते हैं, लोगों को घूमने का व्यवस्था देते हैं, और लोग जो है उसको बार बार गंदा करने पर तुले रहते हैं। और उसमें जो सफाई करते हैं, जो सफाई रखते हैं, सबसे बड़ा उनको तो शायद सम्मान मिलना चाहिए था। सम्मान इसीलिए कि चारों तरफ जो तालाब का सफाई करते हैं, हरि और रमेश, और हरि रमेश रात दिन उस तालाब के पीछे अगल बगल लगे रहते हैं, लेकिन गंदा करने वाले मानते ही नहीं है। जब छठ का समय आता है, छठ का समय आने के बाद सब अपना अपना चादर बिछा करके उसे कब्जा करने में लगे रहते हैं। आखिर सफाई है तब तो। और अभी लोग क्या करते हैं, जानबूझकर उसमें पूजा का सामग्री फेंक देते हैं। झरना लगाया गया खूबसूरती बढ़ाने के लिए कि खूबसूरती इसकी बढ़ेगी, चारों तरफ बैठने के लिए पार्क टाइप का बना दिया गया, घूमने के लिए बना दिया गया। इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे, पान गुटखा खाकर थूक देते हैं और कचरा जो फेंक देते हैं। फिर भी हमारे प्रकाश भैया जो हैं, उसको कराने के लिए, साफ करने के लिए, रात दिन उसके सुंदरीकरण करने के लिए रात दिन तत्पर ही लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं और सफाई में वो लग जाते हैं। सुबह उठते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं है। चाहे रमेश जी हो, हरि हो, तो सारा काम ये हो रहा है प्रकाश भैया के माध्यम से। जितना काम है ये प्रकाश भैया के माध्यम से हो रहा है। और वो बार बार हर संडे के दिन अनाउंसमेंट खुद करते हैं कि साफ सफाई में सहयोग करें, सहयोग करें, सहयोग करें। लेकिन हमारे गर्दनीबाग के लोग ही ऐसा हैं कि उनको गंदे में रहने की आदत हो गई है, लगता है। इसीलिए जैसा अपना घर को सफा रखते हैं या सफाई करते हैं, उस तरह से इस तालाब को साफ रखा जाए। सभी से अनुरोध करता हूं, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, या फिर माता बहनें हैं जो घूमते हैं, बुजुर्ग लोग हैं। और लोग, एक चीज और है, वो घूमने की जगह है, साइकिल चलाने की जगह नहीं है। जो वहां घूमते फिरते लोग हैं, वो कम से कम जो साइकिल वहां चलाते हैं उसको रोकें। किसी को चोट लग जाएगी, चोट लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, क्योंकि साइकिल जो चलाता है वो अपने धुन में चलाता है, बल्कि आपका और मेरा ख्याल नहीं रखता। तो इस जो भव्य मंदिर जो बना, उसमें हमने भी ईंटा ढोया है, हमने भी ईंटा ढोया है शुरू में। और बहुत लोग ढोए हैं, उतना तो याद नहीं है, लेकिन हमने भी ईंटा ढोया है। और जो चारों तरफ पोल गड़ा हुआ है, हम प्रकाश भैया और लोग मिलकर रात दिन, जब उधर नहीं बना था, भूखे रह रह के काम करते थे। भूखे रह रह के उसको सुंदर बनाया गया, पोल गड़ा गया, लाइट का व्यवस्था किया गया। अभी जो आप इतना जो देख रहे हैं, साफ सफाई, पोल, ये सब हम लोगों ने मिलके किया है। तो हम लोग मिलके साफ क्यों नहीं रख सकते हैं? हम लोग सब मिलके साफ रख सकते हैं, अगर संकल्प हो मन में तब कि ये मेरा घर है। जैसे अपना घर को सफा रखते हैं कि ये मेरा घर है, उसी तरह से उसको क्यों नहीं समझते हैं कि मेरा ये कच्ची तालाब है, घूमने का जगह है।
और यही से स्वस्थ रहेंगे तभी जब उसको साफ रखेंगे। जब तक उसको साफ नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ कहाँ हैं? नहीं है स्वस्थ। इसलिए सभी लोग से आग्रह है कि उस तालाब को और ज्यादा साफ रखा जाए। उसमें झरना लग गया है, चलता है तो कितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है चलने के बाद कि मानो कि अरे यहाँ तो टिकट नहीं लगता भैया, पार्क में जाएंगे आप लोग तो टिकट लगेगी। पार्क में अगर जाते हैं तो टिकट लगेगी घूमने के लिए, पर यहाँ प्रकाश भैया ने सब व्यवस्था कर रखा है, न टिकट लगती है न कुछ लगती है। इतना घूमने का व्यवस्था अच्छा है, फिर भी लोग साफ क्यों नहीं रखना चाहते? बार बार हमारे प्रकाश भैया हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आप लोग से कि इसको साफ रखिए, सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए। हम लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं? हम लोग को सुधर जाना चाहिए। मैं बराबर देखता हूँ बेचारे हरि भैया को कि पानी से कचरा निकालते रहते हैं, कभी कोई फूल फेंक दिया, कभी कोई कुछ फेंक दिया। फेंकते हैं लोग जानबूझ के, जानबूझ के लोग फेंकते हैं। आखिर छठ में पूजा करने के लिए आते हैं ना भाई, तो फेंकते तो है जानबूझ के। इसमें तो कोई दो मत नहीं कि जानबूझ के नहीं फेंकते हैं। इसलिए से हाथ जोड़ के निवेदन मैं भी करता हूं कि आप लोग साफ रखें, उसे साफ रखने में सहयोग करें। वो चीज जो इतना सुंदर हम लोग को मिला है शायद कहीं नहीं होगा। कहते हैं कि अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, तो कहते हैं कि अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, लेकिन ये भी जो कच्ची तालाब है वो स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन हम लोग उसे गंदा रखते हैं। गंदा नहीं रखना है, उसे साफ रखना है और सुंदर बनाना है, ताकि पूरे बिहार में, पूरे वर्ल्ड में हम लोग का नाम हो कि हाँ क्या सफाई है। नाम कीजिए, गंदगी मत फैलाइए। साफ रखेंगे तो हम लोग का नाम होगा कि क्या सफाई लोग रखे हैं। अब गंदा भी रखिएगा तो बुरा ही ना होगा। इसलिए बुरा मत कीजिए, साफ रखिए। फिर एक बार कहता हूं, हमारे प्रकाश भैया ने जो व्यवस्था बना दिया है उसे नियमित रूप से चालू रखें, ताकि गंदा कोई ना करे। कोई गंदा करता है तो मना करें। जय हिंद, जय बिहार।